उत्तम, सत्य, धर्म। 10 लक्षण धर्म का 5वां लक्षण है उत्तम, सत्य, धर्म। 10 लक्षणों के नाम है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आंकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इन धर्म के 10 लक्षणों में से 5वां लक्षण है उत्तम, सत्य, धर्म। आज के वीडियो में हम उत्तम सत्य धर्म के बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। उत्तम, सत्य, धर्म 3 शब्द हैं, उत्तम, सत्य और धर्म। उत्तम का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक। सम्यक दर्शन पूर्वक जो सत्य धर्म है वह सम्यक दर्शन, वह सत्य। और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। किसका स्वभाव? आत्मा का स्वभाव। तो यह जो सत्य है वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव के जो 10 लक्षण हैं उसमें से एक लक्षण है सत्य, उत्तम सत्य। सत्य क्या होता है? सत्य के बारे में सभी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि सत्य किसे कहते हैं। झूठ का अभाव सत्य है। 5 प्रकार के पाप कहे गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो इसमें दूसरे नंबर का पाप है झूठ पाप। और झूठ पाप से बचने के लिए प्रत्येक जीव को सत्य धर्म को अपनाना चाहिए। यह सत्य धर्म कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, यह सत्य हमारे अंदर ही विराजमान है, हमारी ही आत्मा का एक लक्षण है सत्य धर्म। सत्य क्या होता है? सत्य किसे कहते हैं? यथार्थ को सत्य कहते हैं। जो जैसा हो उसको वैसा ही कहना, वैसा ही बताना, आपने जैसा जाना है वैसा ही बताना, उसको सत्य कहते हैं। इसके अलावा कठोर वचन नहीं कहना भी सत्य है, गाली नहीं देना भी सत्य है, किसी का अहित हो ऐसे वचन भी नहीं कहना सत्य है। गाली देना, अहित कर वचन कहना, कठोर वचन कहना, कर्कश वचन कहना या मिथ्या वचन कहना या जैसा नहीं हुआ हो वैसा वचन कहना, चुगली करना, ये सब झूठ है। और इन सब का अभाव सत्य धर्म है। इन सब का अभाव है सत्य। गाली देना भी झूठ ही है। मजाक मजाक में कोई झूठ बोल दिया वह भी झूठ है। इसलिए प्रत्येक जीव को झूठ पाप से बचना चाहिए। 5 प्रकार के पाप में से जो पहला नंबर का पाप है हिंसा पाप, उस हिंसा पाप को तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं और हिंसा को पाप मानकर हिंसा से बचने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन झूठ नाम के पाप से बचने का प्रयास बहुत कम लोगों के द्वारा किया जाता है। और रोज के रूटीन में हम अनेक बार झूठ बोल देते हैं। व्यापार में झूठ बोलते हैं, नौकरी में झूठ बोलते हैं, घर में झूठ बोलते हैं, स्कूल में झूठ बोलते हैं, ऑफिस में झूठ बोलते हैं। अनेक जगह हम झूठ ही बोलते रहते हैं। मजाक में भी झूठ बोलते हैं, किसी को कर्कश वचन बोल देते हैं, किसी को कड़वे वचन बोल देते हैं। यह सभी झूठ है और इन सब का परिहार करना चाहिए, इन सब का निषेध करना चाहिए और इस झूठ के अभाव से सत्य धर्म को प्रकट करना चाहिए। सत्य और झूठ के संबंध में लोक में अनेक कहावतें प्रचलित हैं, जैसे झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, झूठ के हाथ पैर नहीं होते हैं, झूठ एक दिन अवश्य पकड़ा जाता है, झूठ कभी न कभी सामने आता है, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस प्रकार अनेक कहावतें लोक में प्रचलित हैं। झूठ बोलने वाले का झूठ कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है और जब झूठ प्रकट होता है तब उस व्यक्ति को समाज वाले उस झूठे व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसको निंदा की दृष्टि से देखते हैं। झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता, झूठे व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं देता। सारी दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है, सत्य पर टिकी हुई है। अनेक बड़े से बड़े करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार भी फोन के ऊपर सत्य के आधार पर हो जाते हैं। इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी पर सत्य का साम्राज्य है। लेकिन कभी कभी झूठ की वजह से अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को झूठ से दूर रहना चाहिए और सत्य को ग्रहण करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वचन किसी के लिए अहितकर ना हो। इसके लिए एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक मुनिराज वन में वृक्ष के नीचे विराजमान होकर ध्यान में लीन थे। जैन मुनिराज के 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वे मुनिराज ध्यान में लीन थे और उसी वन में एक राजा शिकार करने के लिए आया और वह हिरण का शिकार करने के लिए हिरण के पीछे
भाग रहा था। हिरण आगे आगे भाग रहा है और राजा पीछे पीछे भाग रहा है। मुनिराज ध्यान अवस्था में थे। उन्होंने उस हिरण को अपने सामने से जाते हुए देखा। तभी हिरण के जाने के बाद राजा वहां आ पहुंचा और मुनिराज से पूछने लगा कि क्या आपने यहाँ से हिरण को जाते हुए देखा है। मुनिराज अभी सोचने लगे कि यदि मैं इनको बता दूं कि हाँ मैंने हिरण को जाते हुए देखा और वह हिरण इस दिशा में गया है तो मेरा अहिंसा महाव्रत भंग हो जाएगा, और मैं यह कह दूं कि मैंने हिरण को नहीं देखा है तो मेरा सत्य महाव्रत भंग हो जाएगा। मुझे दोनों ही महाव्रतों की रक्षा करनी है। इसलिए वे मुनिराज तुरंत उस स्थान पर खड़े हो गए और राजा को कहा कि जब से मैं इस स्थान पर खड़ा हूं तब से मैंने हिरण को यहाँ से आते हुए या जाते हुए नहीं देखा है। इस प्रकार राजा मुनिराज की बात सुनकर वहां से चला गया। तो मुनिराज ने बड़ी चतुराई से अपना अहिंसा महाव्रत और सत्य महाव्रत दोनों की रक्षा की और उन्होंने हिरण को मरने से बचा लिया और उनको झूठ भी नहीं कहना पड़ा। इसीलिए हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, जैसा है वैसा ही बोलना चाहिए। हित मित प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। हित मतलब जो सामने वाले के लिए हितकारी हो ऐसे वचन बोलने चाहिए। मित मतलब मित्रतावत, मित्र जैसे वचन बोलने चाहिए। और प्रिय ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सामने वाले को प्रिय लगे, सामने वाले को कटु लगे ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। जैसे वचन कोई हमारे लिए बोले और हमें अच्छा नहीं लगे वैसे ही वचन हमें सामने वाले के लिए भी नहीं बोलने चाहिए। जिनागम में सत्य धर्म से संबंधित एक कथा प्रचलित है। 3 मित्र थे। एक का नाम था वसु, दूसरा पर्वत और तीसरा नारद। वसु बड़ा होकर राजा बन गया, पर्वत बड़ा होकर गुरुकुल में गुरु बन गया और नारद था वह एक पंडित था। एक बार पर्वत अपने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहा था। पढ़ाते हुए वहां पर एक शब्द आया अज। तो पर्वत ने उन बच्चों को बताया कि अज शब्द का अर्थ होता है बकरा। तो उसका अर्थ उसने निकाला कि बकरे की बलि देकर यज्ञ हवन आदि करने चाहिए। यह बात नारद सुन रहा था। तो नारद ने वहां आकर इस बात का विरोध किया कि अज का मतलब बकरा नहीं होता है, अज का मतलब होता है चावल। चावल को अज क्यों कहते हैं? इसका अर्थ निकलता है अ मतलब नहीं और ज का मतलब जन्म लेने वाला, जो जन्म नहीं लेता है ऐसा चावल। क्योंकि चावल बीज नहीं है। धान को अगर खेत में बोया जाए तो नया धान उग जाता है, लेकिन धान से अलग हुआ जो चावल है उसको यदि बीज की तरह बोया जाए तो वह कभी भी उगेगा नहीं, उसका फिर से जन्म नहीं होगा। इसलिए वह निर्दोष अनाज है। उस चावल को ही अज कहते हैं। उस चावल के द्वारा ही यज्ञ हवन आदि करके धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए, ऐसा अज शब्द का अर्थ है। लेकिन पर्वत मानने को ही तैयार नहीं होता। वह इस बात पर अड़ा हुआ था कि अज का अर्थ होता है बकरा, और नारद इस बात पर अड़ा हुआ था कि अज का मतलब होता है चावल। दोनों आपस में विवाद करने लगे। तब किसी व्यक्ति ने आकर बोला कि विवाद क्यों करते हो, अपनी बात राजा वसु के समक्ष ले जाओ और उन्हें बताओ, वे ही न्याय कर देंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो उन्होंने प्लान किया कि अगले दिन वे राजा वसु के पास इस बात को, इस प्रकरण को लेकर जाएंगे। पर्वत ने पीछे से रात को अपनी माँ को सारी घटना बता दी। उसकी माँ को भी पता था कि अज शब्द का अर्थ चावल ही होता है और मेरा पुत्र गलत है। लेकिन यदि ऐसा कहा जाएगा कि अज का अर्थ चावल होता है तो मेरे पुत्र की बहुत ही निंदा होगी, उसकी इमेज समाज में खराब होगी, और वह ऐसा नहीं चाहती थी। तो वह अगले दिन पर्वत और नारद के राजा के पास पहुंचने से पहले ही वह राजा के पास पहुंच गई और राजा को उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि पर्वत और नारद वे दोनों आपके पास न्याय के लिए आने वाले हैं, लेकिन तुमको मेरे पुत्र को ही सही कहना है। भले ही मेरा पुत्र सही नहीं है, लेकिन आपको मेरे पुत्र को ही सही कहना होगा। पर्वत की माँ ने राजा से यह किस आधार पर कहा, इसके पीछे भी एक घटना है। पर्वत की माता राजा वसु की गुरु माँ थी। राजा वसु बचपन में उन गुरु माँ के पास में पड़े हुए थे और उसी समय उन्होंने एक वचन दिया था कि भविष्य में आपको मेरी कोई भी सहायता चाहिए तो मैं आपकी सहायता करूंगा। तो पर्वत की माँ ने राजा को वही बात याद दिलाते हुए कहा कि इस समय आप मेरी सहायता कीजिए, आपने मुझे जो वचन दिया था उसके आधार पर आप मेरी सहायता कीजिए और मेरे पुत्र को ही सही कहना है आपको। तो राजा ने स्वीकार कर लिया कि ऐसा ही होगा।
फिर सुबह होने पर पर्वत और नारद दोनों राजा के पास आए और सारा प्रकरण बताया कि अज शब्द का अर्थ ये बकरा बता रहा है और दूसरा उसको चावल कह रहा है। तो राजा भी जानता था कि अज शब्द का अर्थ चावल ही होता है, लेकिन फिर भी उसने अपने वचनबद्धता के कारण पर्वत को सही ठहराया और कह दिया कि अज शब्द का अर्थ बकरा होता है। ऐसा कहते ही राजा वसु का सिंहासन जमीन में गड़ गया और वह धीरे धीरे जमीन में जाने लगा और वहां जाकर राजा वसु की मृत्यु हो गई। इधर नारद कहने लगा कि तुमने असत्य का साथ दिया है, तुमने झूठ का साथ दिया है, उसी का फल यह मिल रहा है। और राजा वसु की मृत्यु हुई और वह नरक में चला गया। ऐसा फल होता है झूठ पाप का। इसलिए प्रत्येक जीव को झूठ पाप से दूर रहना चाहिए। इसीलिए लोक में कहा जाता है झूठ बोलना पाप है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने 10 लक्षण धर्म के 5वें लक्षण उत्तम सत्य धर्म के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।